आयुर्वेदिक मेडिसिन जनरल प्रैक्टिशनर एट रामबाग एरिए। तो आज जनरल पब्लिक को ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आज हमारी चर्चा का विषय होगा कि हाई ब्लड प्रेशर आखिर है क्या और इसकी रोकथाम कैसे की जाए। आमतौर पर हर कोई स्वस्थ या सामान्य ब्लड प्रेशर रखना चाहता है, लेकिन इसका सही अर्थ है क्या, तो इसके बारे में ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर जब दिल धड़कता है तो रक्त वाहिनी से ब्लड पंप होता है और वो प्रेशर रेडिएट करता है दीवारों पे, रक्त वाहिनी की दीवारों पे, इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक एक लेवल से ऊपर रहता है और उसका इलाज नहीं किया जाए तो उसका शरीर पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है और ऐसे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अक्सर समय बीतने के साथ अपीयर होता है बॉडी में और कई बार ये इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से भी, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम न करना, मोटापा, धूम्रपान करना, ये अल्कोहल का सेवन बहुत अधिक मात्रा में करना। इसके अन्य कारण भी हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, जैसे उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती आती है आदमी की जो वेसल्स है, धमनियां हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं, उससे फैट जमा हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर एक जेनेटिक रोग भी है। अगर परिवार में आपके किसी को ब्लड प्रेशर है तो आपको इस स्थिति में ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, अगर आप भोजन में नमक का सेवन ज्यादा करते हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। प्रोस्टेट और फैटी आहार खाने से भी फैट बढ़ जाता है और रक्त वाहिनी को शरीर में आगे प्रवाहित करने के लिए दिल को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अन्य कारण है तनाव। अगर हम तनाव में रहते हैं और तनाव को नियंत्रित नहीं करते हैं तो वो भी एक ब्लड प्रेशर का कारण है। अगर हम लक्षणों की बात करें, सिम्टम की बात करें, तो ज्यादातर मरीजों में कोई सिम्टम ब्लड प्रेशर का नहीं मिलता। इसे हमें कई बार साइलेंट किलर भी इसलिए कहा जाता है कि लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन मुझे मालूम ही नहीं, कोई सिम्टम ही नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि हमें कभी रूटीनली मेजर करना गया किसी और बीमारी की वजह से उसने ब्लड प्रेशर नापा या ऑपरेशन से पहले ब्लड प्रेशर नापा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा निकला। तो ऐसे मरीजों को ब्लड प्रेशर का इलाज करना बहुत जरूरी है। सामान्यतः जब लक्षण बढ़ते हैं तो उस लक्षण में शामिल होता है सिर दर्द, थकान होना, दृष्टि में बदलाव, कानों में झंझनाहट होना, थकान, उबकाई या उल्टी। यदि व्यक्ति को इनमें से कुछ लक्षण का अनुभव रहता है तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य, आज ब्लड प्रेशर की निदान अच्छी तरह से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। इसका मेजरमेंट हम साधारण ब्लड प्रेशर की मशीन से, जिसे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, उससे ले लेते हैं और उसमें दो तरह की ब्लड प्रेशर मेजर किए जाते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब इसका स्वस्थ और सामान्य ब्लड प्रेशर नॉर्मल आदमी का 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होना चाहिए। 120 पर 80 मिलीमीटर भी पढ़ा, 120/80 भी पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर बड़ी संख्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का संकेत करती है, जिसका अर्थ है जब हृदय सिकुड़ता है तब रक्त वाहिनी पर प्रेशर अधिक होता है, यानी कि दो धड़कनों के बीच जब हृदय विश्राम होता है तब रक्त वाहिनी पड़ने वाला दाब। यदि ब्लड प्रेशर का स्तर 140 से 90 से ज्यादा है तो व्यक्ति को हाइपरटेंशन कहलाता है। यदि व्यक्ति का बीपी इससे ऊंचा है तो उसे गंभीर दिल का रोग होने का जोखिम रहता है। इस जोखिम की रोकथाम की जा सकती है, इससे स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में कदम उठाते हुए इसे घटाया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली में जैसे आता है नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, धूम्रपान का और अल्कोहल का सेवन नहीं करना, साथ में
तनाव से मुक्त रहना, अगर ब्लड प्रेशर है तो नियमित दवाइयों का प्रयोग करना। साथ में आजकल योगा से भी काफी हेल्प ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मिली है। तनाव घटाने में भी योगा काफी हेल्प करता है। अब आप एक हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधि को हम किसे कहते हैं? व्यायाम हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का दवा मुक्त तरीका है। इसमें हम कोई दवा नहीं देते। नियमित शारीरिक गतिविधि से व्यक्ति का हृदय सशक्त होता है। यदि व्यक्ति का हृदय स्वस्थ और सशक्त होता है तो वह कम मेहनत के साथ अधिक रक्त पंप कर सकता है। इसलिए यदि दिल को रक्त पंप करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है तो रक्त वाहिनी पर दबाव कम होगा, ब्लड प्रेशर घटेगा। अन्य मामलों में जैसे कि हम सब जानते हैं आयु और वजन का बढ़ना हाई बीपी के लिए दो प्रमुख कारण है। यदि बीपी अपेक्षित स्तर पर है 120 और 80 तो आपकी बढ़ती उम्र में व्यायाम इसे रोकने में मदद करता है। नियमित व्यायाम से आपको शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है, जो मेरे विचार से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। व्यक्ति को सप्ताह में अधिकतम कम से कम 30 मिनट तक एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर को स्तर नियमित सुनियोजित व्यायाम करके घटाया जा सकता है, जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग और तैराकी। दूसरा पॉइंट है स्वस्थ आहार। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में आहार की विशेष भूमिका है। हाइपरटेंशन मरीजों को सब्जी, फलों और समूचे अनाजों की अधिक मात्रा का सेवन के लिए रिकमेंड किया जाता है। आहारगत उपायों के माध्यम से ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, हाइपरटेंशन को रोकने के लिए एक आहारगत पद्धति अपना सकते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट और फुल फैट का सेवन कम करना है। पोटेशियम की मात्रा अच्छी लेनी है। आहार में सोडियम की मात्रा कम करनी है और अल्कोहल की मात्रा अगर आप लेते हैं तो बहुत कम करनी है। समूचे अनाज, फलों, सब्जियों, कम फैट वाले दूध बातों से भरपूर और कम सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल वाले डाइट खाने से यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो 11 mm तक का ब्लड प्रेशर घटाया जा सकता है। सोडियम की मात्रा आहार में थोड़ी सी भी कम करने में काफी सुधार होता है। यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर 5 से 6 mg तक बढ़ सकता है। अपने आहार में सोडियम बढ़ाने के लिए आप निम्न उपायों का सुझाव ले सकते हैं, जैसे कि हम एडिशनल मिल्क साल्ट ना लें, नमक नहीं डालें। सिर्फ 1 चम्मच नमक में 2300 मिलीग्राम सोडियम होता है। खाने में नमक डालें। अपने भोजन के फ्लेवर के लिए हर्ब्स या मसालों का प्रयोग करें। प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, तो प्रोसेस्ड फूड में सोडियम की मात्रा काफी होती है। तीसरा उपाय धूम्रपान का बिल्कुल छोड़ दें। धूम्रपान करने से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। धूम्रपान छोड़ने से आपका शरीर पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ती है। चौथा, आपको नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की चेकिंग करानी चाहिए। साथ में अपने डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से ये नियमित रूप से मिलते रहें। कभी कभी वही दवा ब्लड प्रेशर की जो चल रही है वो काम करना बंद कर देती है, तो डॉक्टर के एडवाइस से दवा को चेंज भी किया जाता है।